दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19/4/2020। आज का हमारा विषय है, तुम मुझे एक लुक यानी एक नज़र दो और मैं तुम्हें भारत का बादशाह है और भारत को वर्ल्ड लीडर बना दूंगा। दोस्तों, हम अपने भाषणों में बोलते रहते हैं, पोस्टिंग्स में बोलते रहते हैं कुछ षड्यंत्र के बारे में, और ये षड्यंत्र हमें बोलता रहता है। ये जो बोलते हैं लगभग वही हम आपको बोलते रहते हैं। बहुत दिनों से ये इस बात को बोल रहा है, जैसा मैंने इस विषय में रखा है। तो हम कहते हैं भाई देखो, हम लोग देते हैं, कुछ फ़ायदा हो जाए, तो सचमुच में इसमें फ़ायदा हुआ है। बात को इधर उधर नहीं बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, तुम मुझे एक लुक नज़र दो और मैं तुम्हें भारत का बादशाह है और भारत को वर्ल्ड लीडर बना दूंगा। अब हमें इसमें एक एक चीज़ को देखना है। तुम मुझे, चलो ये हो गया, एक ये हो गया लुक नज़र, इसके बारे में बताते हैं। भारत का बादशाह है और भारत को वर्ल्ड लीडर, इसके बारे में बताते हैं कि ये आखिरकार क्या चीज़ है, षड्यंत्र जिसने ये बोला है। और वो एक नज़र ऐसी क्या चाहता है जिससे कि वो ऐसी चीज़ तुम्हें दे देगा। और क्या एक नज़र में ये चीज़ शक्ति होती है कि ये चीज़ किसी आदमी को मिल जाए। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि देखो, नज़र के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं। भाई देखो, अच्छी नज़र होती है, बुरी नज़र होती है, और नज़र जो है जीरो होती है कि न तो अच्छी न बुरी। हम लोगों से जब मिलते हैं, हमारी नज़रें जब लोगों से मिलती हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई आदमी या तो हमारी तरफ आकर्षण के भाव से देख रहा है, उत्सुकता प्लस नज़र है उसकी, उसमें वेलकम है, उसमें हैप्पीनेस है उसके चेहरे पर हमें देखते हुए, तो इसको प्लस नज़र कहेंगे। और एक आदमी ऐसा है जो इसमें हमको सीधा नेगेटिव दिखता है और आगे ऐसा होता है कि यार ये ऐसे देख रहा है, अब हम आगे इससे बात नहीं करेंगे। और एक नज़र ऐसी है, वो न प्लस न माइनस, वो सम है, जीरो है। अब भाई ये कुछ नहीं है। ये नज़रें मेनली आप और हमको अपोजिट सेक्स में विशेष रूप से परिलक्षित होती हैं। हम कहीं जा रहे हैं और मान लो मैं एक मेल हूँ और कोई फीमेल हुई, तो उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव सीधे बताते हैं कि इसकी नज़र मेरे पर प्लस है, माइनस है या जीरो है। अब नज़र में कोई शक्ति होती है कि नहीं होती है, इसको हम बात करते हैं। हम सुनते आए जनरली कि भाई नज़र, ये तो नज़र लग गई बुरी होती है, बुरी नज़र लग गई और ये है ये। तो हम जो बर्निंग एग्जाम्पल्स जो हमारे पास हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, यंग हार्ट्स लुक नज़र, जवान हृदयों की नज़र। दूसरा नंबर हमने लिया बच्चों पर नज़र। तीसरे नज़र पर लिया है धंधे पर लगती नज़र। जवान हृदय हम होते हैं या कोई दूसरे होते हैं, तो आप पर हमने देखा होगा कि सामने वाले की अपोजिट सेक्स की नज़र का क्या अर्थ है। हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पर लोग एक ही नज़र पर मर मिट गए हैं। उन्होंने उनसे बात भी नहीं करी, बस उसने देखा और वह उसके हो गए और उन्होंने सारा उसकी तरफ लुटा दिया। इसमें ज़्यादा नहीं बताकर ये सभी इसको समझते हैं।
दूसरे, हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि यार हमारे गांव में विशेष रूप से बच्चों पर नज़र लग गई यार, इसकी तबीयत सही नहीं है, इसकी नज़र उतराव कराओ। तीसरे, आपने हर जगह ये देखा होगा कि दुकानदार कई बार कहते हैं कि यार मेरे धंधे को तो नज़र लग गई, पता नहीं क्या है, मेरा धंधा खूब चलता था, अब ऐसा हुआ है लोग आते ही नहीं और धंधा नहीं चलता, ये ऐसा। तो क्या सचमुच में इस नज़र में इतनी शक्ति है कि कहीं ये लग जाती है, कहीं ये चिपक जाती है, कहीं ये कैसा भी प्रभाव पैदा कर देती है? क्योंकि तभी ये श्रीयंत्र तो नहीं कह रहा कि तुम मुझे सिर्फ एक लुक नज़र दो और मैं तुम्हें भारत का बादशाह है और भारत को वर्ल्ड लीडर बना दूंगा। अब इसमें कैसी बातें हैं कि श्रीयंत्र को देखना है, इसमें कोई दम है कि नहीं, लेकिन हम पहले दूसरी चीज़ों को देखते हैं कि वो नज़र क्या है। नज़र में हमने देखा कि ये जो है नज़र ऐसे ऐसे हमने प्रैक्टिकल देखा है और प्लस माइनस जीरो नज़र हमें ये। तो नज़र में शक्ति होती है कि नहीं होती है, ये तो अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है, बड़े एक्सप्लेनेशन इसमें दिए जा सकते हैं। लेकिन मेरे रिसर्च तो ये कहती हैं कि शक्ति ही नज़र में होती है। तुम कहोगे कि भाई ये खूब है, ये जो अब ये सारी शक्ति ही नज़र में होती है। हमारे पूरे जीवन का जो हमें मिलता है, जो हम करते हैं, वह पूरा उसका दारोमदार इस पर निर्भर करता है कि हम देखते क्या हैं, व्हाट वी सी। इस बारे में जो हमारे स्टेप्स हैं जो आदमी करता है, देखिए इसमें और हम इसको बताते हैं कि हमारा जो करना है वो क्या है कि सबसे पहले देखना शुरू होता है। हम किसी चीज़ को हमने देखा, फिर उस चीज़ को हम सुनते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। समझ लो पढ़ना देखना एक जैसी बात हुई। फिर उसके बारे में मनन करते हैं, फिर हम उसके बारे में कल्पना करते हैं। कल्पना हमारी एक पिक्चराइजेशन का रूप है, एक पिक्चराइजेशन है। जो भी हम सोचते हैं उसका पिक्चराइजेशन होता है, ये हमारी कल्पना है। ये सारी चीज़ें हमारी डूइंग की तरफ ले जाती हैं। डूइंग हमारा करना। तो देखिए हमारा देखना, सुनना, पढ़ना, मनन करना, कल्पना, पिक्चराइजेशन एंड डूइंग, मतलब हमारे सारा दारोमदार हमारे कर्म पर है। और हमारा सारा कर्म किस पर निर्भर है? ये सब पर। देखना, सुनना, पढ़ना, मनन करना, ये। और इन सब का पहला स्टेप है देखता है। हम देखते क्या हैं, हमारी लुक क्या है। जब हमने इन चीज़ों का अध्ययन किया तो हमें भी समझ में आया कि भाई ये श्रीयंत्र क्यों ये बोलता है कि मुझे तुम सिर्फ एक लुक दो, एक नज़र दो और मैं तुमको इतने अद्भुत अद्भुत चीज़ें दूंगा। देखिए हम वीडियो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बनाते रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट से बनाते हैं। ज़्यादा इंटरनेट में एक्सपर्ट नहीं है, पढ़े लिखे तो खूब हैं, थंबनेल भी नहीं जानते, या छोड़ो क्यों अपनी पोल पट्टी दी जाए। अब इसको देखिए, ये जो है, अब हमने देख लिया नज़र के बारे में, हमने ये भी सुन लिया कि नज़र, भाई ये देखना बड़ी चीज़ है। और ये नज़र, अब इसके बारे में डिटेल क्या बोले हैं।
आप संक्षेप में ये देख लो कि जो तुमको चीज़ पानी है, वह चीज़ पानी है, उसको देखते रहो। कैसे देखना? पहले तुम शरीर की आंखों से देखो। मान लो तुम्हें अच्छा घर चाहिए, तो तुम अपनी किताबों में, कॉपियों में अच्छे घरों की पिक्चर्स देखो। रास्तों में जब निकलो तो अच्छे घरों को देखो कि मुझे तो यार ऐसा घर चाहिए। फिर कहो कि ऐसा घर चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, और उसको देखते रहिए। देखने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंसर्ट होता जाएगा और वो चीज़ें जीवन में आएंगी। ये तो इसका विज्ञान हुआ। अब हम आते हैं इस षड्यंत्र पर। यह जो षड्यंत्र ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला है, यह बताता है कि हमारे जो 3 डायमेंशनल कॉस्मोस है, 3 डायमेंशनल जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें चीज़ें कैसे एक्ट करती हैं। अभी हमारे सामने ये षड्यंत्र 2 डायमेंशनल लंबाई चौड़ाई में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में है ये 3 डायमेंशनल। अब इसके बारे में संक्षेप में ये सुनिए कि ये 2 ट्राइंगल, एक उल्टा और सीधा रखा, 1 2 3 4 5 6 इसमें बिंदु हैं। इसमें हमने एक पर लिखा है MBA, दूसरा पर WFM, तीसरे पर DR, चौथे पर GIE, 5वें पर VG और 6ठे पर लिखा है हमने TWD। 7वें 8वें बहुत से पॉइंट इसमें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और हमने इसका नाम रख दिया मंगलम षड्यंत्र, मतलब सबका भला करने वाला षड्यंत्र। तो हमने ये देखा, जैसे हम देखते हैं कि जो हम देखते जाते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में आएगी। अभी थोड़ा सा हमने इसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये जो हमारा षड्यंत्र है, इसमें यदि आप इस षड्यंत्र को ऐसे बना लें और फिर इस तरह से लिख दें, फिर ये सभी जो पॉइंट्स हैं, इन सभी के अर्थ समझ लें कि फॉर व्हाट दीज स्टैंड। अच्छा, आगे फिर उसके आगे बढ़ें कि इन चीज़ों के लिए क्या कुछ किया जाए, क्योंकि अब ये देखने के बाद में सुनना, पढ़ना, मनन करना, पिक्चराइजेशन और उसके बारे में डूइंग आएगा। यदि आप ऐसे ही करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो ये तय है कि यह मास्टर फार्मूला आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और ये जो षड्यंत्र नहीं है, सब्जेक्ट में जो लिखा है कि भारत का बादशाह है और भारत को वर्ल्ड लीडर बना दूंगा, तो भारत का बादशाह बनना, तो उसको ऐसे समझ लो कि बादशाह तो एक बनेगा, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले बहुत से छोटे छोटे बादशाह होंगे। यदि आप इस पर काम करेंगे तो आपकी संभावनाएं ऐसी बढ़ती जाएंगी। जैसे कि आप है जो IAS की तैयारी करेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी IAS बनने की हो जाएंगी। उसमें से बहुत से बनेंगे, बहुत से नहीं बनेंगे, बहुत से प्रॉपर IAS में निकल जाएंगे, बहुत से अलाइड में निकल जाएंगे, बहुत से IAS के चक्कर में फिर स्टेट सर्विसेज में आएंगे। ऐसा चलता है, लेकिन फिर भी उनको बहुत कुछ मिला। दोस्तों, आज के रेफरेंस में वर्तमान में जो इतनी भयानक हालातों में फंसा पड़ा है और एक्सपेक्ट किया जाता है, आशंका है कि वो ज़्यादा फंसेगा। भूख, बेरोजगारी, विप्लव, भगदड़, गृहयुद्ध, भारत पर पड़ोसियों का आक्रमण, कुछ भी हो सकता है। महामारी या प्राकृतिक प्रकोप तो कुछ भी हो सकता है। उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम षड्यंत्र नॉलेज, श्री विद्या को जानें। असल में श्री विद्या कोई एक अटपटी सी और ये रहस्य में यही नहीं है, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल साइंस है। इसमें रहस्य का भी पुट है। दिस इज मिस्टीरियस आल्सो।
अब ये जो मैं षड्यंत्र आपको ये दे रहा हूँ और ये आप बना लेते हैं, रहस्यमय के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भाई इसको लिखो, ऐसा करो, ज़्यादा ध्यान देगो, इनके मीनिंग भी बता देता हूँ, तो भी ये असर आपके वैसे तो ये असर करेगा, लेकिन यदि तुम इसको ये मानोगे कि ये इस आदमी के द्वारा हमें दिया गया है और मैं आपको देता हूँ, तो ये असर कई गुना करेगा। इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे कि आपको भूख लगी है या आपको ज़रूरत है रोटी की, आपके पास वो रोटी है या नहीं है, तो रोटियां आपको कैसे मिलती हैं? तुम ये भी कह सकते हो कि यार आज तो रोटियों का इंतज़ाम नहीं हुआ और मैं इसमें कहीं से किसी से 2 रोटी आज ले लेता हूँ, तो वो 2 रोटियां तो मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक रहस्य का पुलंदा भी है कि वो 2 रोटियां कैसे मिलती हैं। हो सकता है कि वो 2 रोटियां कहते हैं कि यार आ जाते हैं साले यहाँ पर भिख मंगे, ये ले जा। हो भी सकता है कि वो देने वाला कहे कि आ जाओ मेरे बच्चे, ये तुम्हारी लिए तो रोटी बनी थी, ये भगवान की दी हुई रोटी हैं, अच्छा है तुम आ गए। तो इन दोनों रोटियों में फ़र्क होगा। पहली रोटियां आपको सही पोषण नहीं देंगी, दूसरी रोटियां सही पोषण देंगी। यह तो ले कि दूसरे से रोटी लेकर आपने रोटियां खाई, मान लो आपने अपनी कमाई हुई खाई, उसमें परोपकार करके भी खाई और बहुत सी चीज़ों का समावेश कर दिया, तो वे रोटियां आपके बहुत असर करेंगी। इसी तरह से ये षड्यंत्र विज्ञान भी है। मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। हमें जिस चीज़ की आज भारत में ज़रूरत है उस पर जल्दी टूट पड़िए। मैं तो लगा हुआ ही हूँ और आप, वरना भारत भयानक तकलीफ़ों में ऐसा पड़ जाएगा कि यहाँ लाखों करोड़ों चीत्कारें एक साथ उठेंगी। आशा है अपन लोग ऐसा नहीं होने देंगे, भारत को महान बनाएंगे। इस बारे में भी आप थोड़ा सोचिए। आपको जो कोई ज़रूरत हो, थोड़ा बहुत कभी कोई मेरी कंसल्टेशन, तो मेरा मोबाइल नंबर वही मैं लिखता हूँ हर बार, 9950608551। ईमेल mangalam121@yahoo.com और यूट्यूब और फेसबुक इत्यादि तो ये है ही। मैं समझता हूँ बहुत हो गए आज, इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते।